गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपकी बाइक कक्षा में। और बच्चों, आज की कक्षा में अपन शुरुआत करें उससे पहले आपको इससे पहले वाली कक्षा के बारे में अपन मैं बता देता हूँ कि इससे पहले वाली जो कक्षा थी उसके अंदर अपने प्राशन दाब के बारे में बात की थी और स्पीड दाब, भीति दाब और विसरण दाब न्यूनता के बारे में अपन ने परिभाषाओं के बारे में इनमें चर्चा करी थी। ठीक है, तो विसरण दाब न्यूनता क्या होती है? किसी में मतलब जल के अणुओं के प्रवेश, कोशिका में जल के जो अणुओं के प्रवेश की जो प्रवृत्ति होती है उसी विसरण दाब न्यूनता। वहाँ पे अपन विसरण दाब न्यूनता की जो परिभाषा थी उसको चूषण दाब भी बोला था ना, सक्शन प्रेशर भी बोला था। इस प्रकार से अपने विसरण दाब को न्यूनता को अपन डीपीडी को पहले से प्रीवियस कक्षा के अंदर अपन परिभाषित अच्छे से कर चुके हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इसी पादप कार्य के पथ में जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर चल रहा है पादप जल संबंध, जो समझने वाला है ना, और अध्याय जो 5 है अपना, इसमें अपन जो आज बात करने जा रहे हैं तो ये समझने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइन टू लाइन बच्चों आप ध्यान देके और थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बच्चों इसमें बात करते हैं कि अध्याय 5 में अपन बात करें कि कोशिका के अंदर जो विभिन्न दाब है उनमें क्या होता है, अंतर जो संबंध होता है उनकी बात करते हैं, है ना। विभिन्न जो दाब है इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रेशर। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रेशर यहाँ बात करें तो विभिन्न जो दाब उत्पन्न होते हैं, विभिन्न दाब कौन कौन सा है? प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब है। दूसरा कौन सा? स्पीड दाब है। और विसरण दाब न्यूनता। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो बात बच्चों ये करेंगे कि जो विभिन्न दाब है, विभिन्न दाबों के बीच में आपस में क्या संबंध है। विभिन्न दाबों की बात करें तो विभिन्न दाबों के बीच में आपस में क्या संबंध है। दाब कौन कौन से? प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर है, स्पीड दाब जिसको टारगेट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, और विसरण दाब जिसको डीपीडी बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं। इनमें आपस में क्या रिलेशन है और कोशिका के आयतन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन इसके कक्षा के अंदर आज बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन विभिन्न दाबों की बात करते हैं, एक सलत कोशिका की बात करते हैं। सलत कोशिका, सलत कोशिका क्या होती है बच्चों? फ्लैसिड सेल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सलत कोशिका क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। सलत कोशिका क्या होती है? तो सलत कोशिका की बात करें तो बच्चों मान लो ये एक पानी का पात्र है, इसके अंदर पानी भर देते हैं। पानी क्या भरेंगे, इसके अंदर अपन भर रहे हैं, जो ये भर रहे हैं ये अति प्रासरी विलेन भर रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर रहे हैं। इसके अंदर मैंने क्या भरा है? अति विलेन भरा है, अति प्रासनी विलेन भरा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है। दिख रहा होगा आपको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है। अति प्रासनी विलेन की बात करें, अति प्रासनी विलेन में जो अपन बात करिए वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है ये इसके अंदर। और अब इसके अंदर मान लो अपन कोई कोशिका रख देते हैं, तो कोशिका को देखो ये जो सेल है इसको अपन रख दिया तो क्या कंडीशन होगी बच्चों? क्या होगी इससे? क्योंकि ये अति प्रासनी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन है कोशिका रस की सांद्रता है उससे ज़्यादा है इसकी। ठीक है, इसके अंदर जो विलेन भरा हुआ इसकी जो सांद्रता है कोशिका रस की जो सांद्रता उससे अधिक है। तो क्या हो जाएगा? H2 क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? इस विलेन में आ जाएगा। कोशिका से निकल के किस में आ जाएगा? इस विलेन में आ जाएगा। H2 निकल के कहाँ? इस विलेन में आ जाएगा। और कंडीशन क्या हो जाएगी? अगली कंडीशन की बात करें तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी? अगली कंडीशन ये हो जाएगी, ग्रीन से अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये अति प्रासनी जो विलेन था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और जो कोशिका होगी कोशिका से सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? जो कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी? इस प्रकार से सलत हो जाएगी। इसको बोलते हैं सलत कोशिका, मतलब पानी सारा का सारा निकल गया, सलत कोशिका। ये क्या बन गई? सलत कोशिका। ठीक है, तो ये वो ही कंडीशन है बच्चों, ये वो ही कंडीशन है जिस प्रकार की कंडीशन आप, ये अंगूर है और ये किशमिश है। अंगूर में से मान लो पानी निकल गया तो ये क्या बनी? किशमिश बनेगी। तो अंगूर है
ठीक है। और किसमिस जो है वो सलत कोशिका है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब पिचकी हुई कोशिका है, तो इसमें पानी निकल गया तो ये सलत कोशिका होती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सलत कोशिका क्या होती है। ये हो गया। अब सलत कोशिका के लिए अपन विभिन्न दाबों की बात करें तो विभिन्न दाबों की बात करें अपन को पता है डीपीडी बराबर क्या होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक है। ये अपन पहले पढ़ के आए हैं, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। लेकिन जो सलत कोशिका है, ठीक है, जो सलत कोशिका है, देखो ये सलत कोशिका है, तो टीपी क्या होता है बच्चों, टीपी क्या होता है, स्पीड दाब क्या होता है, स्पीड दाब क्या होता है, स्पीड दाब तब होता है मान लो ये कोई कोशिका है, इसके अंदर जल प्रवेश करता है, H2 इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। H2 क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो इसके वॉल्यूम बनता है अंदर, इसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो ये क्या है, भित्ति की तरफ दाब, स्पीड, स्पीड मतलब फूलना, स्पीड होने के बाद इस वॉल्यूम के द्वारा इस आयतन अंदर पानी अंदर प्रवेश करेगा तब फूलती है। तो इस अंदर के आयतन या इसका जो जीवद्रव्य है वो जब तनु हो जाएगा पानी से, और तनु होने के बाद उसकी झिल्ली पर जो दाब पटकता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, स्पीड दाब बोलते हैं। तो स्पीड दाब तब होता है जब कोशिका स्पीड होती है। तो यहाँ पर तो ये पिचकी हुई है तो स्पीड दाब कैसे हो गया, यहाँ पर तो ये पिचकी हुई है कोशिका, पूरी की पूरी कोशिका है वो पिचकी है, पूरी की पूरी सलत है। तो यहाँ पर क्या है, टीपी जो होता है बच्चों, यहाँ पर जो टीपी है, यहाँ पर टीपी है वो क्या है, 0 है। ट्रिगर प्रेशर बच्चों यहाँ पर क्या है, ट्रिगर प्रेशर बच्चों यहाँ पर क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि स्पीड नहीं है, कोशिका सलत है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड दाब का कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर स्पीड दाब का कोई रोल नहीं है। देखो बच्चों, क्योंकि कोशिका क्या है, कोशिका यहाँ पर सलत है, सलत तो टीपी बराबर 0 है। तो अब क्या हो जाएगा, सलत कोशिका के लिए डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर ये रहा, माइनस टीपी कितना है, 0, ठीक है। तो सलत कोशिका के लिए डीपीडी क्या हो गया, डीपीडी बराबर ओपी, ठीक है। सलत कोशिका के लिए डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी। सलत कोशिका के लिए विषम दाब न्यूनता क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगी। आई बात समझ में। देखो कैसे, इस डायग्राम पे फोकस करना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस डायग्राम पे फोकस करना, पूरी की पूरी कहानी इस डायग्राम पे है। कैसे है देखो, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा सलत कोशिका, सलत कोशिका, ठीक है। ये सलत कोशिका, मान सलत कोशिका मैंने देखो यहाँ पे एरो लगाया है ये, ठीक है। ये सलत कोशिका कंडीशन है। सलत कोशिका के लिए देखो बच्चों, सलत कोशिका के लिए ये प्राशन दाब, ये प्राशन दाब गिर रहा है ऊपर से, देखो प्राशन दाब आ रहा है, तो यहाँ पर प्राशन दाब अधिकतम है, यहाँ पर प्राशन दाब अधिकतम है, और यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर है वो 0 है। देख लो सलत कोशिका के लिए, देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर टीपी देखो, स्पीड दाब ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ टीपी, यहाँ पे लिख देता हूँ ओपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टीपी तो यहाँ से चालू हुआ है, ट्रिगर प्रेशर तो मतलब ट्रिगर प्रेशर सलत कोशिका के लिए 0 है, और ऑस्मोटिक प्रेशर देखो यहाँ पे ये सलत कोशिका की कंडीशन है ये, तो यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसी को तो डीपीडी बोला है, इनके जो अंतर उसको तो डीपीडी बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर टीपी के प्रेशर को जो अंतर है बीच में, इसी को तो क्या बोला है, डीपीडी बोला है ना, इसको क्या बोला है, डीपीडी बोला है। तो यहाँ पर देखो यही तो डीपीडी है, ओपी बराबर डीपीडी तो हो गया। अब यहाँ पर ये जितना डीपीडी होता है ओपी है भाई, डीपीडी इसके अंतर को तो बोलते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी माइनस टीपी, टीपी ये रहा, टीपी ये रहा, ओपी ये रहा, ठीक है। ओपी माइनस टीपी इसके अंतर है दोनों का, उसी को तो डीपीडी बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सलत कोशिका की कंडीशन है, तो सलत कोशिका के लिए यहाँ पे टीपी तो क्या है, ये रहा 0, टीपी यहाँ ट्रिगर प्रेशर है नहीं, और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो देखो ये रहा मैक्सिमम है, सबसे हाईएस्ट है ये। तो ये दोनों का अंतर है, यही तो क्या है, डीपीडी है। तो यहाँ पर हो गया ना, डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी हो गया, क्योंकि डीपीडी और ओपी दो है, दोनों बराबर ही है। ये रहा डीपीडी अंतर, ये अंतर वाला लाइन नहीं है, अंतर वाला लाइन डीपीडी है, तो डीपीडी बराबर ओपी अपने आप हो गया, देखो है ना। तो ये इस डायग्राम से भी अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों सलत कोशिका के लिए कंडीशन थी, ये कंडीशन किसके लिए थी, सलत कोशिका के लिए कंडीशन थी, समझ गए होंगे आप, है ना। इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है आपके लिए प्रेषित कोशिका, और क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन कंडीशन वाइज पूछ लिया जाता है इसमें से, तो जरूरी आपके लिए, है ना। तो अब बात करते हैं बच्चों अपनी दूसरी जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। दूसरी कंडीशन करेंगे अपन, बात करेंगे किसकी,
स्पीड कोशिका के लिए बात करेंगे, ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं बच्चों, करते हैं स्पीड कोशिका, है ना। टर्गिड सेल, इसको क्या बोलते हैं, टर्गिड सेल, स्पीड। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए स्पीड कोशिका क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि स्पीड कोशिका क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि भाई स्पीड कोशिका क्या होती है। तो स्पीड कोशिका क्या होती है, देखो ये एक जल का पात्र है, ठीक है, इसमें अपन भरते हैं। ये जो विलयन में भर रहा हूँ ये है अल्प प्रासनी विलयन है, क्या है, अल्प प्रासनी विलयन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसके अंदर मान लो अपन ने कोई कोशिका रख देते हैं, ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका रख दी मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, अल्प प्रासनी विलीन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसकी जो सांद्रता है वो कोशिका रस की सांद्रता से कम है। ये जो विलीन है इसकी जो सांद्रता है वो कोशिका रस की सांद्रता से कम है ना, इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, इसकी जो सांद्रता है वो कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एंडोस्मोसिस होगा, अंतःप्राशन होगा। अंतःप्राशन होगा तो क्या होगा, जल क्या होगा, प्रवेश करेगा, H2O क्या अंदर प्रवेश करेगा, H2O 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 H2O, ठीक है, H2O H2O क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, जल अंदर प्रवेश करेगा। और जल अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा बच्चों, अगली कंडीशन में देखो, ठीक है, जल अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कोशिका होगी वो मोटी हो जाएगी, कोशिका होगी, जल अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगी, कोशिका फूल जाएगी। इस फूली हुई कोशिका को बच्चों क्या बोलते हैं, इस फूली हुई कोशिका को क्या बोलते हैं, स्पीड कोशिका बोलते हैं, या टर्गिड सेल बोलते हैं इसमें, ठीक है, टर्गिड सेल बोलते हैं, है ना। उसके लिए क्या बोलेंगे, इसको टर्गिड सेल बोलेंगे। स्पीड कोशिका ये होगी, स्पीड कोशिका होगी, क्यों, इसमें क्या हुआ, अंतःप्राशन हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ, ठीक है, एंडोस्मोसिस हो गया, अंतःप्राशन हो, और अंतःप्राशन के कारण क्या होगी, कोशिका फूल गई, पानी अंदर प्रवेश किया तो कोशिका फूल गई। और इस फूली हुई कोशिका को क्या बोलते हैं, स्पीड कोशिका बोलते हैं। उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में अपन चर्चा करें। तो बच्चों स्पीड कोशिका के लिए जब रिलेशन निकालते हैं, देखो स्पीड कोशिका के लिए अपन संबंध निकालते हैं, तो स्पीड कोशिका के संबंध की बात करें तो स्पीड कोशिका के लिए अपन DPD बराबर अपन को पता है OP माइनस TP होता है, ठीक है, ये अपन को पता है रिलेशन ये होता है। लेकिन बच्चों देखो कि ये जब सलत कोशिका थी, ठीक है, इसका ट्रिगर प्रेशर 0 है, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूँ, बहुत ही, क्योंकि नीट के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे क्लास में, कभी टाइम मिलेगा तब ना। तो इसमें देखो जो ये आपके सलत कोशिका है, सलत कोशिका के लिए अपने बता दिया मैंने कहा TP यहाँ पे 0 है, ऑस्मोटिक मैक्सिमम है, तो DPD बराबर क्या हो गया, OP हो गया। लेकिन अब देखो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं इसमें,
ठीक है। जैसे जैसे इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे इसमें अंतःप्राशन हो रहा है, जल अंदर प्रवेश कर रहा है, ध्यान देना, जैसे जैसे जल अंदर प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, जल अंदर प्रवेश कर रहा है। देखो H2 अंदर प्रवेश कर रहा है, H2 अंदर प्रवेश कर रहा है तो अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ रहा है, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तभी तो ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, अंदर जब कुछ आएगा तभी तो झिल्ली के ऊपर दाब पड़ेगा, भित्ति के ऊपर दाब पड़ेगा। तो देखो अभी जैसे जैसे इसके अंदर वाटर आएगा अंदर, तो ये क्या करेगा, झिल्ली के ऊपर दाब उत्पन्न करना चालू हो जाता है। देखो अब जैसे जैसे इसके अंदर अंतःप्राशन की प्रक्रिया होती है, जल अंदर प्रवेश कर रहा है, जल प्रवेश कर रहा है तो इसके अंदर देखो ट्रिगर प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। ट्रिगर प्रेशर उत्पन्न क्यों हो रहा है कि कोशिका फूल रही है, कोशिका क्या हो रही है, फूल रही है, कोशिका की स्पीत हो रही है। जैसे जैसे इसके अंदर पानी प्रवेश करेगा, जल प्रवेश करेगा, अंतःप्राशन होगा तो क्या हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फूलेगी, स्पीत होगी। देखो स्पीत होगी, स्पीत होगी। अब यहाँ पर देखो स्पीत हो रही है, स्पीत हो रही है ना, स्पीत हो रही है। देखो ट्रिगर स्पीड दाब बढ़ रहा है, स्पीड दाब बढ़ रहा है, स्पीड दाब कंटिन्यू बढ़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, टीपी बढ़ रहा है। टीपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर पानी आ रहा है, झिल्ली के ऊपर दाब बढ़ रहा है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड दाब बोलते हैं, स्पीड दाब बढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो देखो, ऑस्मेटिक प्रेशर डाउन क्यों हो रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर देखो डिक्रीज हो रहा है। ऑस्मेटिक प्राशन दाब देखो, प्राशन दाब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर प्राशन दाब मैक्सिमम था सल्फ कोशिका के लिए, अब जैसे जैसे पानी अंदर प्रवेश कर रहा है तो प्राशन दाब कम हो रहा है। प्राशन दाब कम क्यों हो रहा है बच्चों, आप दिमाग लगा सकते हो उसका, बताओ प्राशन दाब कम क्यों हो रहा है। ध्यान देना, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है बच्चों, प्राशन दाब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कम हो रहा है, तो इसके पीछे आप लॉजिक लगाओ, प्राशन दाब कम क्यों हो रहा है। प्राशन दाब बच्चों कम क्यों हो रहा है कि ये कोशिका है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जल प्रवेश कर रहा है, H2O प्रवेश कर रहा है, ठीक है। H2O प्रवेश कर रहा है, इसका तनुकरण हो रहा है, ये इसका कोशिका द्रव्य था वो क्या तनु हो रहा है। तनु हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो गाढ़ापन था वो पतला हो रहा है, ठीक है, पानी के प्रवेश की वजह से। और पानी के प्रवेश की वजह से जो इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य के जो अणु थे, विलेय के अणु थे, वो डाइल्यूट हो रहे हैं, वो तनु हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जल प्रवेश करा, जितना ज़्यादा जल प्रवेश करेगा इसका जो अंदर का जो विलेय है वो क्या होगा, तनु होगा, डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट होगा तो मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है, देखो कि अपन बात करें कि ऑस्मेटिक प्रेशर होता है समानुपाती होता है विलयन में विलेय के अणुओं की सांद्रता पर, है ना, सांद्रता मान लो, अणुओं को मान लो, है ना, अणुओं की संख्या पर मान लो। तो अपने ये चीज पढ़ रही है भाई, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है समानुपाती होता है ना, विलेय के अणुओं की संख्या पर, ठीक है। विलयन के अंदर बात करें, विलयन के अंदर जो जितने विलेय के अणु होंगे, विलयन के अंदर जितने विलेय के अणु होंगे उसके समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है, यदि विलयन की संख्या ज़्यादा है, मतलब विलेय के अणु की संख्या ज़्यादा है, विलयन में विलेय के अणु संख्या, तो ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, जितना ज़्यादा गाढ़ा विलयन है, जितना ज़्यादा गाढ़ा विलयन है उसका प्राशन दाब उतना ही अधिक होगा। अब जल प्रवेश करे तो गाढ़ा होगा, पतला होगा। अब मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है प्राशन दाब उसका अधिक होगा। अब यहाँ पर तो अपने जल प्रवेश कर रहा है ना, तो जल प्रवेश कर रहा है, इसका तनुकरण हो रहा है ना, गाढ़ापन कम हो रहा है, तो गाढ़ापन कम हो रहा है, उसका प्राशन दाब कम हो रहा है, तो प्राशन दाब देखो कम होता आ रहा है, प्राशन दाब देखो कम हो रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन आएगी बच्चों देखो एक कंडीशन आती है बच्चों, एक कंडीशन आएगी, देखो इसमें एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या है देखो, ध्यान देना कि जैसे जैसे अपन इसमें जल प्रवेश करेगा, जैसे जैसे इसमें जल प्रवेश करेगा, अंतःप्राशन की प्रक्रिया होगी, अंतःप्राशन की प्रक्रिया जल प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर आयतन बढ़ेगा, कोशिका फूलेगी, उसका स्पीड दाब बढ़ेगा, स्पीड दाब है जो बढ़ रहा है, देखो स्पीड दाब बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड दाब बढ़ेगा और ऊपर से स्पीड दाब बढ़ेगा क्यों, वॉल्यूम अंदर बढ़ रहा है, स्पीड दाब बढ़ेगा, उसके साथ क्या प्राशन दाब वो कम होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी और टीपी बराबर हो जाएंगे, है ना। देखो ये आ गई ना, ओपी और टीपी बराबर हो गए। ओपी और टीपी बराबर होने का मतलब है कि अब कोशिका है पूरी तरह से स्पीड हो चुकी है, ओपी और टीपी, है ना। ओपी और टीपी बराबर होने का मतलब क्या है बच्चों, कि अब कोशिका जो है वो पूर्ण रूप से स्पीड हो चुकी है ना, पूर्ण रूप से जो कोशिका है वो पूर्ण रूप से स्पीड हो चुकी है। कैसे, देखो पहले अपन रिलेशन लिखते हैं, क्योंकि अपन को पता है बच्चों, ये रिलेशन आपको पता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये अपन की जो अपने विषम दाब न्यूनता है, ये इस परिभाषा में पढ़ा था, ये फॉर्मूला अपन को याद है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को पता है, ठीक है।
तो अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, dpd बराबर ओपी माइनस टीपी। तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक कंडीशन अपन को पता है, एक कंडीशन देखो यहाँ पर, एक कंडीशन क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू टीपी हो जाएगा, OP इक्वल टू टीपी हो जाएगा, OP इक्वल टू टीपी हो गया, ठीक है। क्योंकि ये देखो स्पीड दाब के लिए एक कंडीशन आएगी जिसमें क्या होगा, प्रसरण दाब डाउन होगा और स्पीड दाब बढ़ेगा, ये रहा स्पीड दाब बढ़ेगा, स्पीड दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, OP माइनस टीपी होगा, OP माइनस टीपी, ठीक है। तो ये अंतर को तो अपन डीपीडी बोलते हैं बच्चों, इस अंतर को तो यहाँ पर अंतर ज़्यादा डीपीडी अधिक है, इस अंतर को तो डीपीडी बोला है अपन ने, इस अंतर को तो डीपीडी बोला है, इसको अंतर को तो डीपीडी बोला है, इस अंतर को तो डीपीडी बोला है, इस अंतर को तो यहाँ पे देखो अंतर कितना आ गया, अंतर तो खत्म ही हो गया। क्यों, विपरासन दाब विषम दाब कम हो गया। देखो इस डायग्राम में देखो यहाँ में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ही नहीं है, इस अंतर को तो डीपीडी बोला है, लिखा नहीं है विषम दाब न्यूनतम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंडीशन आएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, OP बराबर टीपी, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्यों अपन ऐसे देख लो, डीपीडी बराबर OP माइनस टीपी, ठीक है। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीपीडी बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पीड कोशिका के लिए जो विसरण दाब जो होता है, स्पीड कोशिका के लिए जो विसरण दाब होता है, स्पीड कोशिका के लिए जो विसरण दाब न्यूनता होती है वो 0 होती है। स्पीड कोशिका के लिए डीपीडी होती है, जो स्पीड कोशिका के लिए जो डीपीडी होती है बच्चों वो क्या होती है, 0 होती है। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब भी बोलते हैं, पानी की मांग भी बोलते हैं, है ना। विसरण दाब देखो सारे के सारे लॉजिक है, सारी की सारी जो बातें हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, सारे के सारे जो बातें हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है बच्चों, इस प्रकार जुड़ी है, मैं क्या कह रहा हूँ कि विसरण दाब न्यूनता को अपन ने लास्ट में एक लाइन लिखी है, इसको चूषण दाब भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर चूषण दाब जो SP है, सक्शन प्रेशर है, वो 0 है, ठीक है, ये कह दिया। लेकिन इसको चूषण दाब 0 क्यों हुआ, तो कोशिका बच्चों स्पीड, अब इसमें पानी की मांग है कि भरी हुई है, ये तो भरी हुई है, इसके अंदर तो पानी की मांग है ही नहीं, ये तो भरी हुई है, इसके अंदर पानी की डिमांड नहीं है, तो डिमांड है 0, इसको रिक्वायरमेंट नहीं पानी की, फुल भरी हुई है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ स्पीड कोशिका के लिए चूषण दाब होता है 0 होता है, डीपीडी होता है 0 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ में बताई है। तो बच्चों अपन ने देखो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने बताया अंतर हो गया, वो डीपीडी का जो अंतर हो गया वो बिल्कुल कम हो गया है ना, डीपीडी का जो अंतर है, डीपीडी है यहाँ पे देखो बिल्कुल अंतर था वो कम हो गया, इसी को स्पीड कोशिका, और स्पीड मतलब खुली हुई कोशिका बोलते हैं। और स्पीड कोशिका को आप इसमें कंफ्यूज मत होना, स्पीड कोशिका का डीपीडी बराबर 0 होता है, और आपको पूछ लो चूषण दाब कितना होता है, सक्शन प्रेशर कितना होता है, वो भी 0 होता है, क्योंकि डीपीडी को क्या बोलते हैं, चूषण दाब भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर भी इसको बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये आपके बच्चों हो गए। आज अपन आज की कक्षा में क्या क्या डिस्कस किया, आज की कक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस की है ना, इसलिए आपको समझाने के हिसाब से मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। आज की सलद कोशिका के लिए और स्पीड कोशिका के लिए डीपी, OP, TP और डीपीडी में अपन ने संबंध स्थापित किए हैं, और क्यों होते हैं वो भी मैंने इसमें आपके साथ में डिस्कस किए हैं ना बच्चों। इसमें से क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में भी अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अपन बात करें कि सलद कोशिका के लिए डीपीडी बराबर क्या होता है, OP होता है। OP क्यों होता है मैंने बता देते हैं, सलद कोशिका TP तो 0, ट्रिगर प्रेशर 0 है, तो डीपीडी बराबर OP, देखो इसको डीपीडी बोलेंगे, तो डीपीडी बराबर OP हो गया था। फिर मैंने क्या कहा था आपको, फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि जो स्पीड कोशिका का मतलब होता है खुली हुई कोशिका, तो खुली हुई कोशिका के लिए अपन बात करें तो खुली हुई कोशिका के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीपीडी बराबर OP माइनस टीपी, तो OP माइनस टीपी अंतर खत्म हो गया, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको चूषण दाब भी बोलते हैं, ठीक है, चूषण दाब भी 0 हो जाएगा। इसलिए आपके आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।